किसान भाइयों, फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है और किसानों के मन में हमेशा चलत रहता है कि हम करें तो करें, अब क्या चीज़ का खेती करें। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो कि कम समय में किसानों की अच्छी खासी मुनाफा के साथ साथ अधिक इनकम दे सकता है। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं तिल की खेती। अगर जो आप गर्मियों में तिल की खेती करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो भी किसान तिल की खेती अगर जो करते हैं तो इनमें क्या होता है कि कम लागत में अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है किसानों को। तो आपके लिए एक बेस्ट हो सकता है, क्योंकि जो भी हम अगेती फसलें जैसे आलू की लगाए थे या तो फिर कटोया आलू की हम फसल लगाए थे, वो खेत हमें खाली होने वाला था। यानी कि फरवरी से आपको 15 फरवरी होते होते हम जो भी आलू होती है उसकी हम कोड़ाई कर देते हैं, या तो फिर पिछले जो हम अगेती सरसों की बुआई किए हैं वो भी खेत हमें खाली होने वाला मिलता है। तो आप ये सब खेतों में आप सब्जी यानी कि सब्जी वर्गीय फसल तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा एक मुनाफा देने वाली ये तिल की भी फसल है। तो आप जैसे ही अगर जो आप आलू की कोड़ाई अगर जो आलू की आप कोड़ाई किए हैं या तो फिर करने वाले हैं, अगर जो आपकी फसल यानी कि तैयार होकर आप 15 फरवरी तक अगर जो आप इसकी खेती यानी कि आलू की कोड़ाई कर देते हैं या तो फिर सरसों की कटाई कर देते हैं, तो ये आपके लिए सबसे सुनहरा ऑफर है और बेस्ट है कि आप अगेती तिल की बुआई कर दें। और तिल की बुआई करने से आप यानी कि 80 से 90 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है, और जिससे आप अच्छी खासी यानी कि बेनिफिट या मुनाफा वाली ये फसल है। क्योंकि तिल का जो डिमांड होता है, आप तिल संक्रांत में देखते हैं कि तिलकुट में यानी कि जो इसका डिमांड है, आप 100 रुपये किलो से कम इसका बिजनेस है। और आपको हम बता दें कि एक कट्ठा में यानी कि 1 बीघा की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 कट्ठा में चाहिएगा तो आप कम से कम 30 से 35 केजी तिल का उत्पादन आप ले सकते हैं। तो आप गुना कर लीजिए कि हम 1 बीघा में कितने उत्पादन कर सकते हैं। ये किसानों की सबसे बेस्ट ऑफर है, और किसान ये साबित भी किया है कि 30 से 35 यानी कि 1 कट्ठा में 1 मन तिल की उत्पादन ले लेता है। तो किसान आप चूके नहीं, आप जैसे ही अगर जो आलू की आप कोड़ाई करते हैं या तो फिर सरसों की कटाई करते हैं, तो ये आप दिमाग में हटा लीजिए कि इस बार हम तिल की ही खेती करेंगे और एक बार हम लगा के देखेंगे। जो भी किसान को मन में डाउट रहता है कि हमें उत्पादन कम मिलेगा, इससे हम मूंग की फसल लगा सकते हैं, चाहे और कोई चीज़ का हम सब्जी वर्ग की फसल लगा सकते हैं, तो आप उससे अच्छा खासा उत्पादन आपको मिलेगा और ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो किसान भाइयों, तिल की खेती आपको करने की जो सबसे बेस्ट ऑफर है कि आप सरसों की कटाई और आलू की कोड़ाई के बाद इसकी खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी खेती करने के लिए आपको क्या करना होगा कि हमें अच्छी खासी यानी कि खेत की अच्छी से तैयारी कर लेनी है। खेत की जुताई 2 से 3 गहरी जुताई कर लेनी है, और हो सके तो इसमें हम वर्मी कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद मिला देते हैं। और अच्छी बात है, और बुआई के समय यानी कि जब हम तिल की बुआई कर रहे हैं तो उस समय पे आपको खाद के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम उसमें NPK और फास्फोरस और यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और NPK यानी कि पोटास की भी मात्रा उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका ज़्यादा बेनिफिट यानी कि अगर जो क्योंकि फास्फोरस जो होता है वो समझिए कि वो पिलर होता है। जब भी हम एक घर बनाते हैं तो समझिए एक तरह से पिलर जो हम मजबूत देते हैं, तो ये फास्फोरस होता है कि जो नई यानी कि नई पौधों का जो विकास होता है वनस्पतियों का, वो काफ़ी तेज़ी से करता है, पौधा का मजबूत करता है, जिससे आपका फसल आगे चल के अच्छा खासा उत्पादन दे सकता है। क्योंकि फास्फोरस आपको DAP देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसकी जो फसल की जो बुआई करने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 दिन में आप इसकी पहले सिंचाई कर देनी है, और दूसरी सिंचाई तीसरी सिंचाई आपको मिट्टी देखते हुए, क्योंकि इसके लिए जो पर्याप्त सबसे अच्छा बेहतरीन मिट्टी होती है, क्योंकि बलुआई दोमट मिट्टी होती है। क्योंकि बलुआई दोमट मिट्टी में क्या होती है कि जो हमारी पौधा होता है और विकास इसका होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, और इसमें उत्पादन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और इसकी दूसरी से तीसरी सिंचाई जब भी आप करें, जब इसमें फूल बन रहा हो, तो उस समय पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। उस समय पे क्या होता है कि कीट फतिंगों का अटैक होता है, तो उस समय पे आपको कीटनाशक का भी ध्यान देना है कि हमारी फसल में कई ऐसे प्रकार का बीमारियां ना आए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि किसान भाई आप इसकी बुआई एक बार कीजिएगा, और मार्केट से आपको अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन करना है। जो तिल की आपको मार्केट से अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन कर लें, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहीं पर आप सबसे
ज़्यादा काम कर लेते हैं। 50% काम होता है हमारा बीज का चयन। अगर जो बीज का चयन अगर जो सही ढंग से और सही कंपनियों का हम कर लिए तो हमारा जो आगे का जो फसल होगा वो अच्छा खासा उत्पादन दे सकता है। तो किसान भाइयों, ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है और इसकी आप एक बार खेती जरूर कीजिए। और जो भी किसान इसकी खेती किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।